नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग वर्गमूल वाले एक पार्ट को देख चुके हैं जिसमें हमने वर्ग करना सीखा था। आज हम लोग रेलवे में पूछे गए वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं और उनको भी बहुत ही आसानी से देसी तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने वर्ग को बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिया है बिना किसी टेंशन के और मात्र 2-3 सेकंड में, वो भी बिना कुछ कॉपी पेन उठाए। वैसे ही हम लोग वर्गमूल भी निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ मेथड हमको सीखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले वीडियो डाल चुके हैं या जो अन्य लोग पढ़ाते हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ, वो भी हमको समझना पड़ेगा। फिर हम आकर उसी से कुछ नए नियम बनाकर अच्छे से आपको समझा पाएंगे। तो जैसे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा है 6084 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात समझिए, ये 6084 दिया हुआ है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो पहले तो हम इसका ट्रेडिशनल मेथड ही देखते हैं जो सभी समझाते हैं, और हम भी पहले वीडियो ऐसे डाल चुके हैं कि आप इनका वर्गमूल कैसे निकालें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उससे देख लीजिएगा। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो मेथड इसके बहुत होते हैं। एक बेसिक मेथड पढ़ाया जाता है भाग से ना, और एक जो हमने वहाँ पर समझाया था इकाई अंक ज्ञात करके फिर आगे कैसे किया जाए। तो देखो, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आप पहले उसकी इकाई अंक को ज्ञात करने का प्रयास करो। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 कब आएगा, हम किस संख्या का वर्ग करें तो इकाई 4 आ जाए। तो आप कहेंगे कि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आ जाएगा, या फिर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई अंक 4 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और 8 का स्क्वायर जब करते हैं तो 8 × 8 = 64, तब भी तो इकाई अंक 4 आता है। इसका मतलब इकाई अंक 4 तभी मिलेगा जब हम ऐसी संख्या का स्क्वायर करें जिसका इकाई अंक 2 हो या 8 हो। इससे हमको ये पता चल गया कि जो संख्या इसके वर्गमूल में आएगी उसका अंतिम अंक 2 या 8 होगा। इसी बात से आप अपने 2 ऑप्शन हटा सकते हैं, 64 और 76, क्योंकि 64 में इकाई अंक 4 है और 76 में इकाई अंक 6 है। तो वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 4 तभी आएगा जब हम 2 का वर्ग करें या फिर 8 का वर्ग करें, मतलब उस संख्या का वर्ग करें जिसका इकाई अंक 2 या 8 है। तो 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब बचा 78 और 82। इनमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। उसको चेक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इकाई अंक मिलने के बाद 2 अंक हम काट देते हैं। 2 अंक काटने के बाद अब हमारे पास 60 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये 60 हमारी किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच पड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब आप देखिए, जो 60 है वो इन्हीं दोनों के बीच तो पड़ रहा है। तो किसके किसके बीच पड़ रहा है, 7 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के, यानी 7 और 8 के बीच में पड़ रहा है। तो 7 और 8 में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 7। तो जो छोटा होता है उसी को ले लिया जाता है। इसका मतलब या तो ये वर्ग 72 का होगा या फिर 78 का, और आप अपना ऑप्शन मैच कर लीजिए। उसमें केवल 78 लिखा है, 72 है ही नहीं। इसका मतलब 100% आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से देखो, हम बड़े आराम से ऐसे भी जवाब दे सकते थे, लेकिन ये तो बेसिक मेथड हो गया जो सभी लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो इसमें कोई योगदान हुआ ही नहीं। इसलिए हम एक और मेथड जो हमने आपको वर्ग के समय समझाया था वो समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं सेकंड मेथड इसका। तो सेकेंड मेथड इसका कुछ और नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होने चाहिए, उससे हम जान जाएंगे। तो देखो, इकाई अंक वाले नियम से हम ये तो जान गए कि ये 2 हमारे आंसर नहीं है, तो हम इन पर अप्लाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप देखकर ही बता सकते हैं कि वो हमारे आंसर नहीं है। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो याद करो, वर्ग वाले में हमने आपको देसी तरीका क्या बताया था। हमने कहा था अगर 82 का वर्ग ये संख्या है, अगर ये संख्या 6084 अगर 82 का वर्ग है तो हम इसका वर्ग निकाल कर देख लेंगे। हमने आपको क्या समझाया था, लास्ट के 2 अंक हम ज्ञात कर सकते हैं बिना गुणा किए। कैसे, हमने कहा था इसको आप 50 प्लस या 50 माइनस, 100 प्लस या 100 माइनस में तोड़ लेना। तो इसको 100 प्लस 100 18 माइनस करेंगे, इसका मतलब x आ गया 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 324। अब आप एक बात बताइए, अगर 324 है इसका,
तो इकाई और दहाई का जो अंक है वो यहाँ आना चाहिए। यही तो हमने आपको समझाया था। अगर आपने इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है वर्ग वाला, वो आप देख लीजिए, वरना आप ये मेथड नहीं समझ पाएंगे। हालांकि आपका जवाब आसानी से आ जाएगा। एक और अभी देसी तरीका समझेंगे, वो और ज़बरदस्त है, उससे आप डायरेक्ट गिनतियों को देख कर आप बता लेंगे। लेकिन अगर आपको ये मेथड सीखना है तो आपको पिछला वीडियो वो देखना पड़ेगा ना, तभी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्ग भी निकालना, वर्गमूल भी निकालना। तो देखो, आपको हमने बताया था 100 प्लस माइनस में तोड़ लेंगे, तो हमने 100 माइनस में तोड़ लिया इसे, और इसका जो वर्ग होगा उसके लास्ट के 2 अंक यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इसके लास्ट के 2 अंक देखिए 24, और 24 यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसी प्रकार आप इसको चेक कर लीजिए, इसको आप तोड़ेंगे तो 100 माइनस 22 है ना, 100 से 22 कम करेंगे तभी तो 78 आएगा। अब 100 माइनस 22, अब आप एक बात बताओ, 22 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 484, और 484 में देखो लास्ट में 84 आ रहा है कि नहीं, इसका और वही देखो हमारे प्रश्न में भी दिया हुआ है, इसका मतलब 100% यही आंसर है। अब देखो, जब हमने वर्ग वाला वीडियो बनाया था तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि साहब अगर लास्ट के ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाएं जिनमें ये 2 संख्याएं मिल जाएं, 2 संख्याएं कॉमन हो जाएं, अगर कोई ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाएं जिनमें 84 मान लीजिए दोनों में आ जाए, तब फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो, तो परेशान ना हुआ कीजिए, चीज़ों को आगे आने दिया कीजिए, हम और बेहतर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा ही नहीं आपके मन में। और अगर फिर भी नहीं लगा तो मान लीजिए फिर दुर्भाग्य है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, ठीक। वरना कि इतने नियम आपको बता दिया जाएगा, बस आप उसको प्रैक्टिस करते चलिए, कोई ना कोई तो उसमें लगेगा ही, बस आप देखते ही जवाब दे लेंगे। देखो, पहले हमने आपको बेसिक तरीके से समझाया जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर डायरेक्ट भी इस तरीके से भी आप समझा दिए। अब देखो डायरेक्ट कैसे करें। देखो, अगर इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रही थी, मान लीजिए कि सेम हो गया, ठीक, सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उस कंडीशन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या? जैसे देखो, मान लो इन दोनों में तुम कंफ्यूज हो, तो आप एक बात बताओ, ये 82 जो है वो 80 से ज़्यादा है, 82 जो है वो 80 से ज़्यादा है। इसका मतलब हम अगर 80 का वर्ग कर लें तो अगर 80 के वर्ग से ज़्यादा गिनती यहाँ पर मिल जाती है तब तो 82 होने की उम्मीद है। लेकिन अगर 80 का वर्ग करने पर जो इसका वर्ग आएगा उससे छोटी संख्या यहाँ पड़ रही है, इसका मतलब वो कभी भी हमारा आंसर 82 का नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो 80 के आगे जाना है। और देखो हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ 82 लिखा हुआ है, और 82 का अगर ये वर्ग है तो हमें 82 का वर्ग नहीं मालूम, लेकिन अगर इसे हम 80 समझें तो 80 का वर्ग तो जानते हैं ना। 80 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64, और एक जीरो था तो 2 जीरो बढ़ा दो, तो 80 का वर्ग हो गया 6400। अब आप एक बात बताओ, 6400 80 का वर्ग है और ये गिनती है 82, तो बताओ 82 का वर्ग इससे ज़्यादा होगा कि नहीं? 100% होगा। और जो गिनती हमको दी है वो 80 के वर्ग से ही छोटी है, इसका मतलब क्या कभी ये 82 का वर्ग हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो जब 82 का वर्ग हो नहीं सकता तो 100% किसका वर्ग है? कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता, कुछ भी नहीं मालूम होता, केवल आप एक वर्ग निकाल करके आप डायरेक्ट अपने जवाब पे पहुंच सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा और क्वेश्चन को बड़े आराम से उड़ाते हुए चलेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कठिन भी लगा होगा। आप चीज़ों को आगे पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग को विकसित कीजिए, है ना। 1 से 24 तक वर्ग याद कीजिए, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। आप सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं सब हवा में उड़ाते चलेंगे, ठीक। तो आइए एक क्वेश्चन और लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं, इस अगले प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में हमको संख्या दी गई है 3249 और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप समझिए ज़रा ध्यान से। देखो इसे हम कैसे सेकंड में उड़ाते हैं। देखो आपको समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप थोड़ा विचार करो। अगर मान लीजिए इनको हम 100 प्लस या 50 प्लस में तोड़ते हैं तो देखो 100 माइनस में तोड़ोगे तो बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी। 50 प्लस में तोड़ लीजिए, जैसे इसको तोड़ना है तो आप किस में तोड़ेंगे? तो आप कहेंगे 50 प्लस 13। इसको तोड़ना है तो आप कहेंगे 50 प्लस 9। इसको तोड़ना है तो आप कहेंगे 50 प्लस 7। इसको तोड़ना है तो आप कहेंगे 50 प्लस 17। ठीक, ये हमने तोड़ लिया। अब आप एक बात बताओ, देखो इसको तो आप वैसे भी हटा सकते हो, क्योंकि अगर इसका हम वर्ग करते तो 9 का इकाई 9 है और 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 81, तब तो 1 आना चाहिए ना यहाँ, और यहाँ 9 लिखा है तो ये तो ऑप्शन वैसे नहीं
नहीं हो सकता, तो इसे आप पहले ही हटा दीजिए। अब देखो यहाँ इकाई 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 इकाई आ जाता है, सही है। और 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49, तब भी इकाई 9 आ जाएगा। इन 3 ऑप्शन को आप नहीं हटा सकते, ठीक है। जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि कई और ऑप्शन मैच कर जाएं, देखो इसमें मैच कर रहे हैं ना, इनको आप इस आधार पे नहीं हटा रहे। तब इस मेथड पर आ जाइए, देखो आप बड़े आराम से कर लेंगे। कैसे? देखो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए 50 + 13 लिख रहे हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 169। अब आप एक बात बताओ, अगर 13 का स्क्वायर 169 है तो हमने कहा था लास्ट के 2 अंक यहाँ होने चाहिए, तो देखो कहाँ है, इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? इसी प्रकार आप इसको भी मैच कर लीजिए। आप देखिए 50 + 17 लिखा हुआ है, 50 + 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 289। अब आप देखिए 89 लास्ट में आ रहा, तो यहाँ 89 नहीं है ना, इसीलिए ये भी आपका जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। आप बचा ये, तो 100% यही ऑप्शन होगा। आप इसका वर्क करके देख लीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, वही आपका आंसर है। देखो कितने बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं ना। आप दुनिया का कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, अगर आपका सही है वो मेथड, तो फिर ये 2 ऑप्शन आपको मैच कराएगा ही कराएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि लास्ट में ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाएं जिनमें 49 ही लिखा मिल जाए, जैसे वो भैया कह रहे थे, तो उनको देखो कैसे समझना है, उनको कैसे करें। फिर तो आप देसी तरीका देखो, दिमाग का यूज करो। क्या यूज करें? देखो इन्होंने कहा 63 और 66, देखो ये तो आप पहले ही हटा दिए हैं, ठीक है, और ये हमारा आंसर ही है, तो इसको आप अलग रखिए। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई भी नियम नहीं लगता, फटाफट जवाब देना था, तो देखो हम कैसे करते। ये 60 से ज़्यादा है, ये भी 60 से ज़्यादा है, तो 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 60, 6 का स्क्वायर 36, और एक जीरो था, 2 जीरो लगा दीजिए। तो आप एक बात बताओ, 60 का स्क्वायर 3600 है, 60 का स्क्वायर 3600, और ये भी 60 से ज़्यादा है, ये भी 60 से ज़्यादा है। तो अगर इन संख्याओं का वर्ग ये होता, तो बताओ 3600 से ज़्यादा होता कि नहीं? क्योंकि हमने 60 का वर्ग किया है, और 60 का वर्ग ही 3600 से कम आ रहा है, और ये संख्याएं तो बड़ी हैं, तो इनका वर्ग तो और बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये 60 का ही वर्ग नहीं है, और ये पहले ही कट गया था, तो 60 का नहीं है तो 63 का भी नहीं हो सकता, 67 का भी नहीं हो सकता, ये पहले ही कट गया था। तो फिर 100% कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बताओ, कौन सा नियम समझने की ज़रूरत थी, कौन सा तरीका अपनाना था? कुछ भी तो ज़रूरत नहीं थी, बस दिमाग को चलाना था, दिमाग का खेल था। आप बड़े आराम से, और देखो इधर उधर का कोई प्रश्न नहीं है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप विश्वास रखिए, चीज़ों को बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे यूपीपी के समय हमने आपको समझाया था कि पेपर बहुत कठिन नहीं आएगा, आप बढ़िया आराम से बेसिक चीज़ें आप पढ़ते चले जाइए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो लगे पड़े थे ना, और उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा, पेपर बहुत कठिन नहीं आएगा, पर चीज़ें आपको तैयार करना पड़ेगा। बेसिक दिमाग जितना फास्ट करेंगे उतने बढ़िया चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब आप हमसे पहले दे लेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो आइए साथियों देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपको हमसे पहले लगाकर दिखाना है, तो पहले तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो बेसिक तरीका इसका हम नहीं बता रहे हैं, जो हम पहले इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं आज से 5-6 साल पहले, वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। अगर आपको डिटेल समझना है तो आप उससे समझेंगे, और शॉर्टकट के लिए ये हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, बाकी तो चीज़ें पड़ी ही हैं वहाँ पे। तो पहले तो इसी मेथड से सीखो जो हमने पिछले वीडियो में समझाया है। अभी इसके पहले वाले पार्ट में उसमें हमने समझाया था कि इसे 50 प्लस या 100 प्लस या 100 माइनस या 50 माइनस इसमें तोड़ा जाए। तो पहले तो हम इकाई अंक को दे करके 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा सकते हैं। इकाई कितना लिखा हुआ है? 4, तो 4 कब आएगा? जब हम 2 कवर करें या 8 कवर करें, क्योंकि 8 8 64 में इकाई अंक 4 आता है, और 2 के स्क्वायर 4 में इकाई अंक 4 आता है। और 6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 6 छक 36, तो इकाई 6 आएगा, और जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16 इकाई 6 आएगा। इसका मतलब ये दोनों तो कभी भी वर्क करने पर ये इकाई 4 नहीं आना है। क्लियर हो गया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए ना। तो ये 2 ऑप्शन हमने हटा दिए। अब इन दोनों को हमको चेक करना है। इसको तोड़ लिया 50 प्लस 18 में, इसको तोड़ लिया 50 प्लस 22 में, है ना, 50 प्लस 22 में, 50 प्लस 18 में। अब आप एक बात बताओ, 50 प्लस 22 का स्क्वायर करोगे तो तुमको मालूम है 484 आता है, 84, तो 84 इसमें है नहीं, इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता। अब
इसका वर्क करके देख लीजिए, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 324, और 324 यानी इकाई 4 है, और देखो इकाई यहाँ 4, 24 पूरा पूरा लिखा, इकाई तो छोड़ो 24 ही पूरा पूरा मैच कर रहा है। 2 अंक लास्ट के मैच करते हैं, देखो बड़े आराम से आप बता लिए। ये छोटू बैठे हैं, ये हमसे पहले ही जवाब दे लिए, तो ये छोटू जब बता लिए हैं कक्षा 5 में, तो फिर आप तो बता ही लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर। अब इसका देसी तरीका देखो, कैसे दिमाग से हम इसे उड़ा सकते थे, ये कुछ भी नहीं करते फिर भी हम उड़ा सकते थे। तो आइए ज़रा समझते हैं। देखो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते हैं इकाई से ही, क्योंकि इकाई 6 का स्क्वायर करोगे इकाई 6 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई 6 आएगा, वो यहाँ मैच नहीं करता। आप बचे इन दोनों में, तो 2 में अब आप ज़रा दिमाग लगाइए। ये लिखा हुआ है 6800, ठीक 6800, और ये लिखा हुआ है 72। अच्छा 72 का मतलब आप 70 देख लीजिए, अगर 70 का हम स्क्वायर करते हैं तो 4900 आता है, तो 72 तो 70 से बड़ा है, इसका मतलब 72 कवर करोगे तो 4900 से और बढ़ाएगा, जबकि आपको जो गिनती दी है वो तो 4900 से ही छोटी है, 49 से ही छोटी है। इसका मतलब जो तुम्हारा आंसर है वो 70 से छोटा वाला है, और 70 से छोटा वाला यही तो ऑप्शन है। इस तरह आप बड़े आराम से जवाब दे लेते। अगर आपको ये ट्रिक अब अच्छे से समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग देखते हैं, फिर आप अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सारी आपकी दिमाग की नसें हिल जाएंगी, और जो जो आपके मन में प्रश्न अब तक चल रहे थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और जो उस भैया ने कमेंट करके कहा था उसके भी आज कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपके कोई भी दिक्कतें सारी मतलब समाप्त हो जाएंगी, कोई भी दिक्कतें नहीं रहेंगी। आइए ज़रा समझते हैं। देखिए आपको इसका बताना है कि इनमें से किसका ये वर्ग है या इसका वर्गमूल कितना है, ये आप कह लीजिए। चाहे आप ये कहिए कि इनमें से वर्ग, इनके में किसका ये वर्ग है, या ये कहिए कि इसका वर्गमूल इनमें से कौन है ना, एक ही बात है। तो आइए ज़रा ध्यान से अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसमें आप कोई भी ऑप्शन डायरेक्ट नहीं हटा पाएंगे, क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 9 81 यानी इकाई 1 आता है, और जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई 1 आएगा, यानी इसको आप किसी भी आधार पे हटा नहीं सकते हैं। अब रहा दूसरा मेथड जो हमने कहा था, तोड़कर आपको बनाना है 50 प्लस या 100 माइनस करके। तो देखो अगर आप इसको 100 माइनस करोगे तो देखो 100 माइनस करेंगे तो कितना 21 आ जाएगा। 100 माइनस 21, 100 माइनस 21 है ना। 81 को जब आप तोड़ेंगे, बैटरी लो, हाँ बैटरी लो, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है? कोई बात नहीं, बाकी तो चल रहा है ना, चला दो देखा जी, एक वीडियो तो बनी हुए करब। ये वाला बन गया, इंक बहुत गिर गया यार, 20% बन गया। 200 गिर गया, चल रहा है ना भैया। हाँ चल रहा है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपको मालूम है 100 माइनस 19 आ जाएगा। इसको जब आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे, ये देखो 100 माइनस ना करना, क्योंकि 100 माइनस 29 आ जाएगा, और हमने आपसे कहा था कि 24 तक ही वर्ग याद कीजिए, तो फिर आप कहेंगे सर 29 तो आपने बताया नहीं था। तो आप इसको 50 प्लस कर लीजिए, 50 प्लस 21 तभी तो 71 हो जाएगा। भाई देखो हम 50 प्लस करें या 50 माइनस करें, 100 प्लस करें, 100 माइनस करें, वो तो हम पर डिपेंड करेगा ना कि हम कैसे तोड़ रहे हैं, आंसर तो वही आना है। तो आइए देखिए, इसको जब आप लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 50 प्लस 19। अब आप एक बात बताओ, जब आप 19 का स्क्वायर करोगे ना 19, तो आपको मालूम है कितना आएगा 361 ना, तो 61 आएगा, और यहाँ 61 तो लिखा नहीं है, इसका मतलब ये हमारा जवाब हो नहीं सकता। ऐसे ही ये भी अब आपका हट गया, क्योंकि इसका भी जवाब लास्ट में 61 आना चाहिए और 61 वहाँ पे है नहीं। ठीक, तो 2 ऑप्शन तो आपके हट गए। अब इन दोनों में से क्लियर होना है कि कौन आएगा। अब इन दोनों को आप हटा भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप 21 कवर करेंगे तो देखो 4 4 1 आएगा, और उसी तरह 21 यहाँ भी तो है, तो इसका भी जो भी वर्ग होगा उसका लास्ट में 41 आंसर होगा, और इसका भी जो भी वर्ग होगा उसका लास्ट में 41 ही होगा। अब आप फंस गए, यही तो भैया पूछना चाह रहे थे। तो देखो इस कंडीशन में अब हम कौन सा लगा के आए, क्योंकि यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21, यानी इसके वर्ग में भी 41 आएगा, इसके वर्ग में भी 41 आएगा। इस कंडीशन में हम क्या करें, इसी के लिए तो अभी हमने तीसरा मेथड दिमाग लगाने वाला बताया है। अब दिमाग लगाने वाला मेथड क्या है, देखो आप इसका वर्ग करो, इसको आप देखिए तो लगभग ये 80 के पास है और ये 70 के पास है, तो 70 से केवल 1 ज़्यादा है, जबकि 80 से ये 1 कम है। तो आप एक बात बताओ,
इसका हम चेक कर लेते हैं वर्ग पहले। तो 70 का जब आप स्क्वायर करोगे वो पास में होगा 71 के, तो 70 का स्क्वायर 4900 और 4900 के जस्ट पास में ही तो है ये, इसका मतलब ये इसी का वर्ग है। अब ये कैसे, जैसे मान लीजिए ये आप नहीं जानते तो आप इसे 80 मान लीजिए और 80 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम है 6400 आएगा, जबकि ये देखो कितना ज़्यादा है। तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपने केवल एक गिनती बढ़ाई है और वर्ग देखो कितना बढ़ गया। और जबकि जब आप 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 देखो लगभग इसके 50 के आसपास है, इसका मतलब 100% ही सही हो गया। इस तरह से आप अपने ऑप्शन पर जा सकते हैं बहुत ही आराम से। अब हमको लगता है कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो अब हम आगे के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उन्हें फटाफट उड़ाते चले जाइए, हम इस पर समझा ना हो उससे पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए। तो आइए ज़रा देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो इनका आप चाहे वर्ग निकाल कर देख लो या इसका वर्गमूल निकाल कर देख लो। तो आइए पहले हम इकाई अंक मैच करते हैं। तो देखो इकाई यहाँ 6 लिखा हुआ है और जब भी आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 छाक 36 मतलब इकाई भी 6 आता है, जबकि यहाँ कितना लिखा है 4, इसका मतलब इसका वर्ग ये कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, यानी इकाई यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचे, या तो ये 72 का वर्ग होगा या 82 का, क्योंकि इनको आप नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि देखो इकाई 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई 4 मिलेगा और यहाँ भी 2 है, ये भी बन जाएगा। ये दो ऑप्शन आप हटा सकते थे। अब इनको हमें मैच करना है कि किसका है वर्ग, तो देखो इनको अब आप तोड़ लीजिए अपने नियम से। तो 50 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 50 से ये 22 ज़्यादा है, तो हम इसको तोड़ लेंगे 50 + 22 में। इसको अगर तोड़ना है तो देखो इसको 50 + 32 करना पड़ेगा, तो हम उल्टा कर लें, 100 से माइनस करके देख लें, तो आप कहेंगे 100 से 18 माइनस हो जाएगा। ठीक, 100 से 18 माइनस करेंगे तो 82 आ जाएगा, तो ये छोटी गिनती आ जाएगी। अगर 32 करेंगे तो बड़ी गिनती आ जाएगी, फिर 32 का वर्ग आप नहीं निकाल पाएंगे। और 72 लिखा हुआ है, 50 + 22, तो ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप 22 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मालूम है आता है 484 और लास्ट में आ गया 84, और देखो इसमें 84 लिखा है, इसका मतलब 100% इसी का वर्ग है। इस तरह से आप बता सकते थे। अब आप देखिए 18 वाले में नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि 18 का स्क्वायर आप सबको मालूम है कितना होता है, 324, है ना। तो 324 में लास्ट में 24 आ गया और 24 यहाँ लिखा नहीं है। इस तरह से आप देखो बड़े आराम से आप अपने ऑप्शन पे पहुंच सकते थे अगर आप दिमाग लगाते। ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, केवल दिमाग से ही, तो भी आप बड़े आराम से कर सकते थे। ये दो आपके ऑप्शन तो हट गए थे। अब इन दोनों में आप गौर कीजिए, अगर हमें अपने आंसर पे पहुंचना है तो अगर इसको हम 80 मान ले, 80, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 80 का स्क्वायर 8 × 64, तो 6400 हो जाएगा 80 का स्क्वायर। और जो गिनती हमको दी है वो तो 6400 से छोटी है, इसका मतलब 80 से छोटा वाला आपका आंसर होना चाहिए, इसका मतलब 72 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बढ़िया समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप हम कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। उम्मीद है आप हमसे पहले जवाब दे लेंगे। अगर हमें इसे करना है तो पहले हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। इकाई 6 लिखा हुआ है, तो देखो 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, इकाई 6 मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर करोगे इकाई 6 मिलेगा, क्योंकि 6 छाक 36, ये भी सही लिखा हुआ है। यहाँ 4, यहाँ 6, यानी कहने का मतलब हम पहले तरीके से एक भी ऑप्शन हटा नहीं पाए हैं। तो अब हमें अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में हमने कहा था आप तोड़ कर देख लीजिए। अगर आप तोड़ कर देखेंगे तो 84 को तोड़ेंगे किस में, तो आप कहेंगे 100 + 16, 100 + 16, सॉरी 100 - 16, 100 में आप 16 माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। अगर आप 76 को तोड़ना चाहें तो आपको मालूम है कि हम लिख सकते हैं इसे 100 - 24, 100 - 24, तो ये भी टूट गया। अब देखो 64 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 50 + 14, ठीक, 50 में 14 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। और 66 को जब आप तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 50 + 16। अब आप इसका वर्गमूल निकालिए। इसका जब आप वर्ग करेंगे 16 का तो 256, यानी इकाई 5, इकाई दहाई 5 और 6 बन रहा है, जबकि इसमें 5 6 है नहीं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम है 196 आता है, 9 और 6 इसमें है नहीं, इसका मतलब ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता।
यहाँ भी 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे 5 6, ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। इसका मतलब 100% हमारा जवाब कौन सा है? 56 76। अगर इसको चेक करना है तो देखो आपको मालूम है 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 576, और देखो इसमें 76 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप मैच कर सकते थे। अब देखो तीसरे तरीके से डायरेक्ट दिमाग लगाकर हम कैसे करें, ये तो मेथड था, अब दिमाग लगाकर कैसे करेंगे आप सुनिए। हमें ये मैच करना है, हम केवल एक गिनती के वर्ग से पूरी तरह से समझ सकते हैं। अगर हम इसे 70 मान लें तो 70 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 4900। 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो था, 2 जीरो कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो 4900। अब देखो 70 का स्क्वायर 4900 होता है, जो प्रश्न दिया है वो 4900 से ज़्यादा दिया है, इसका मतलब आपका जवाब 70 से ज़्यादा वाला होगा, 70 से ज़्यादा वाला। तो ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही हट जाएंगे, क्योंकि ये 70 से कम है। आपके पास जो गिनती है वो इनसे बड़ी दी हुई है, ये पहले ही हट गए। अब इन दोनों में से कोई आपका आंसर है। अब हम 80 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, बस इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। 80 का स्क्वायर होता है 6400, 8 अठाई 64 और 2 जीरो लगा दीजिए तो 6400, और जबकि ये जो गिनती दी है वो 6400 से छोटी दी है, इसका मतलब ये 84 का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 80 का ही वर्ग है ना, 80 का वर्ग ही ज़्यादा है, तो 84 का तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये 84 जो है उसका वर्ग नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है ये वर्ग किसका है। अब उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, और इस बार आप हमसे भी और भी जल्दी आप जवाब दे लेंगे किसी भी मेथड से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए साथियों देखते हैं इस प्रश्न को। देखो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें आप दो ऑप्शन तो आप हटा सकते हैं, क्योंकि देखो इकाई 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इकाई 6 आना चाहिए, जबकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता। यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर 36, तो भी इकाई अंक 6 आता है, ये भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई आपका आंसर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी इकाई 4 वहाँ भी मिल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई हमारा आंसर है। अब अगर हमें चेक करना है तो हम कोई भी मेथड ना लगाएं, हम सीधे भी आपको जवाब दे सकते हैं। अगर हम 80 का वर्ग करें तो 80 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6400, और ये जो गिनती है ये तो 80 से बड़ी है, इसका मतलब जो संख्या है इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो 6400 से ज़्यादा आएगा, और ये तो 6400 से कम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका वर्ग नहीं हो सकता। यही आपका आंसर है। अब देखो कितनी आसानी से हम कर लिए, कोई भी समस्या नहीं है, आप बस केवल आपको दिमाग लगाना है और आंसर आपके पास होगा। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तोड़ने वाले तरीके से भी ये बहुत आसान है। अगर जब कभी दो ऑप्शन फंसेंगे तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, कई बार ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये इस तरह दिमाग लगाकर आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। अगर आप तोड़ कर करेंगे तो देखो बहुत आसान है, तब भी 100 माइनस 18 करेंगे, और 18 का स्क्वायर आपको मालूम है 324, और 24 यहाँ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। बस यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे कि 100 माइनस 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और देखो यहाँ पर 84 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसी का आंसर है। तो आप बड़े आराम से चीज़ों को समझते जा रहे होंगे और बढ़िया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बनाया गया है, सारे ऑप्शन 100+ दिए हुए हैं, पर इसको भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं केवल अंतिम 2 डिजिट देखकर, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन हम लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं, तो आप चीज़ों को और आसान करते जाएंगे। आप देखिए लास्ट में 76 लिखा है। अब याद कीजिए कि किसके वर्ग में हमें 76 मिलता है, तो आप गिनते चले जाइए, और आप बहुत अच्छा अगर प्रैक्टिस किए हैं। शुरुआत में ही बोला था कि 1 से 24 तक के वर्ग पे आपके बहुत मेहनत होनी चाहिए ना, बहुत बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। तो अगर आप शुरुआत से 1 से 24 तक का वर्ग जानते हैं तो आपको मालूम होगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 76 उसी में आता है 24 के वर्ग में। तो वह ऑप्शन सही होगा जो 100 से 24 कम हो या 24 ज़्यादा। तो कम वाले कोई ऑप्शन नहीं है, सब ज़्यादा वाले हैं। तो ये देखो 100 से 24 ज़्यादा है, यही आपका आंसर। कितना बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके। तो अगर नहीं क्लियर हैं तो आप वो पिछला वीडियो भी देखिए, इसको भी आप शुरुआत से कई बार मेहनत करिए। आपको वर्गमूल से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, ये हमारा वादा है। पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार का कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। आप मेहनत करिए, चीज़ों भरोसा रखिए, चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, आप सफल होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं।
आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। आप लोग परेशान थे कि छोटी छोटी संख्या ले रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं ना, नहीं, एक सीक्वेंस होता है बताने का। पहले छोटी संख्याओं में आपको नियम समझा लेने का, फिर सामान्य संख्याएं, बड़ी संख्याएं, अब देखो भयानक संख्याएं, दशमलव संख्या। आप करके दिखाइए 2 सेकंड में, अपने मेथड से आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखिए कैसे। आप लास्ट में देख रहे हैं 16 लिखा हुआ है, आप हमें बताइए 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो जिसमें 4 है वही आपका आंसर। तो 4 किसमें है? इसमें। हो गया, काम खत्म। कितना टाइम लगा बताइए? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। भाई लास्ट में 16 दिख गया हमको, 16 तभी आएगा जब हम 4 का वर्ग करें। 4 हमें कहीं नहीं दिख रहा है, भाई 100 से 4 यही तो ज़्यादा है, या तो 4 कम वाला होता, कम वाला कोई है नहीं। आप यहाँ पर 4 देख रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा तो देखो ये तुम पहले ही काट सकते थे। क्यों काट सकते थे? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग उससे तो बड़ा आता ही है, उससे छोटा कैसे हो सकता है? ये तो 1 दशमलव करके, मतलब 1 दशमलव के पहले 1 तो लिखा है, और यहाँ तो दशमलव के पहले 0, तो अगर आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 से छोटा थोड़ी ना आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आप वैसे भी हटा सकते थे, ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो दी गई संख्या से ही छोटा आ गया। तो दी गई संख्या से छोटा हमारा आंसर नहीं हो सकता। भाई 1 है तो 1 कवर करोगे तो 1 तो आएगा ही, 0 कैसे हो गया? तो ये हमारा ऑप्शन ही नहीं हो सकता। अब बचा 1 इसमें, 4 इसमें, वही आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए कितनी आसानी से चीज़ों को आप समझते जा रहे हैं और बड़े आराम से धुआं की तरह उड़ाते चले जा रहे हैं ना। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यदि आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो साथियों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इसी के जस्ट आगे कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, और धुआं की तरह उड़ाते हुए चलेंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से देखते चलिए, अपने गुरु दक्षिणा को देते चलिए। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करवाते रहिए। ये आपका दायित्व है। बाकी हम अपनी पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं चीज़ों को और आसान करने के लिए। आप जुड़े रहिए, आपको लाभ इस YouTube चैनल से ज़रूर होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बढ़िया मेहनत करें। तो नमस्कार।